जो नेपाल से आ रही है, जहां अभी भी हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। काठमांडू की सड़कों पर आज दिन निकलते ही एक बार फिर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं और ये हालात तब हैं जब काठमांडू में कर्फ्यू लागू है। कर्फ्यू के बावजूद ये प्रदर्शनकारियों का हुजूम सड़कों पर उतरा हुआ है, आगजनी कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। विरोध प्रदर्शन फिर से आज धधक रहा है और यही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल। सीधे आपको लेकर चलेंगे काठमांडू जगविंदर पटियाल के पास और जरा जानते हैं जगविंदर पटियाल से सबसे पहले अभी की तस्वीर क्या है। जगविंदर, देखिए रोमाना, काठमांडू में जो संसद भवन है उसके बाहर भीड़ लगाई जा रही है और ये सरकार पर सीधा सीधा दबाव है कि गोली के बावजूद, 19 लोगों की जान गंवाने के बावजूद, 500 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने के बावजूद भी सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है, बल्कि ये बढ़ता ही जा रहा है। मुझे ये लगता है कि आज शाम तक केपी ओली सरकार रहेगी या जाएगी, इस बारे में फैसला हो जाएगा, क्योंकि एक एक कर केपी ओली के कैबिनेट मंत्री अपने पदों से हटने लगे हैं। एक कैबिनेट मंत्री के घर पर, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देखते हैं, उनके घर पर पृथ्वी सुब्बा गुरंग उनका नाम है, घर पर आग लगाई गई है। जबकि कृषि मंत्री और गृह मंत्री, इन दो का इस्तीफा हो चुका है। एक बार रोमाना मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। यह तस्वीर संसद भवन के बाहर बढ़ती हुई उस भीड़ की है जो कल की घटना के बाद और सोशल मीडिया बैन होने के बाद केपी ओली सरकार के भ्रष्टाचार को सोशल मीडिया पर बेनकाब करने के लिए सड़कों पर निकली है। उस भीड़ का गुस्सा आज भी कम नहीं हो रहा है और युवा पुलिस के साथ बहस कर रहे हैं। 2 लेयर्स में पुलिस की टीमें इस भीड़ को रोकने के लिए खड़ी हैं। ये भीड़ जो संसद भवन के बाहर बाजार है उसमें से इकट्ठी होकर संसद भवन की तरफ बढ़ रही है, उसी संसद भवन की तरफ जहां कल न्यू बायनासौर इलाके में हिंसक झड़प हुई थी। लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश की, चार दीवारी को तोड़ा गया, जो कंटीली तार थी उनको तहस नहस किया गया, सारे ग्रिल तोड़े गए और उसके बाद 19 लोगों की पुलिस एक्शन में जान गई। लेकिन ये देखिए, पानी की बोतलें आने का सिलसिला शुरू हुआ, पत्थर, ये देखिए, ये पानी की बोतलें आ रही हैं, पानी की बोतलें और पत्थर आने लगे, ये पथराव शुरू हो गया है। पानी की बोतल से पथराव की तरफ शुरुआत हुई है। अब हम इस रेंज में हैं, अब इस रेंज में है, थोड़ा सा रोमाना देखना होगा कि अभी, क्योंकि हमने जो है वो एंटी रॉयट्स गियर भी नहीं डाले हैं। यहाँ ये माना जा रहा था कि इतनी एग्रेसिव भीड़ नहीं होगी, बावजूद उसके लोग पानी की बोतलें और पथराव फेंकने लगे, लेकिन उनको, पत्थर फेंकने वाले लोगों को रोका गया। दूसरी तरफ से ये कहा गया कि आप पत्थर मत फेंकिए, ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है, इसमें पुलिस के खिलाफ इस तरह का एक्शन नहीं लेना है। तो पथराव रुक जरूर गया है, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन भीड़ जितनी अग्रेसिव है उसे देखकर ये लगता है कि इन लोगों का आसानी से टलना आज संभव नहीं लगता। कुछ ही लोग हैं, देखिए ये गन, देखिए ये पैलेट गन है जो रबर छोड़ती है, ये लोग तैनात किए गए हैं, उधर बंदूक है, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो देखिए टीयर गैस है, ये टीयर गैस छोड़ने वाली है, जो टीयर गैस के शेल हैं उनको तैनात कर दिया गया, लेकिन बाकी सब लोग डंडे के साथ हैं, पत्थर को रोकने के लिए केन शील्ड के साथ हैं। सबके पास हथियार नहीं है, क्योंकि 19 लोगों की जान जाने के बाद अब सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, लिहाजा टीयर गैस को और जो रबर बुलेट्स हैं उन लोगों को अपनी अपनी बंदूकें जो है वो हवा की तरफ करने का टाइम आ गया है। लेकिन लोग जनरेशन जेड सपोर्ट, ये जेन जेड सपोर्ट के नाम से हाथ में अपने अपने पोस्ट कार्ड उठाए हुए, पर्चे उठाए हुए ये भीड़ यहाँ जमा है। पथराव की कोशिश हुई थी लेकिन अब रुक गई है और पुलिस किसी भी तरह से अभी बल प्रयोग नहीं कर रही है, आर्मी यहाँ नहीं है। अभी कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन कर्फ्यू जैसी कोई स्थिति नहीं है पार्लियामेंट भवन के आसपास। यहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार अलग अलग गलियों से घूमकर यहाँ जमा हो रही है और ये कतार जहाँ टायर को आग लगाई गई है, पीछे धुआं वहाँ दिखाई दे रहा है, वहाँ तक बढ़ती ही जा रही है। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो ये भीड़ बामुश्किल से 1000-2000 के करीब थी, लेकिन अब ऐसे लगता है कि ये जितनी लंबी नज़र पीछे तक जा रही है वहाँ तक भीड़ खड़ी है और मुश्किल से यहाँ 50
पुलिस के जवान हैं जो इन्हें रोकने के लिए हैं। इनके बैकअप के तौर पर भी अभी तक क्रोमाना कोई इंतजाम नहीं नजर आ रहा है, ना आर्मी आई है ना हथियारबंद लोग आए हैं। केवल एक आदमी SLR के साथ तैनात है, एक आदमी पैलेट गन के साथ तैनात है और दूसरा एक आदमी जो है वो टीयर गैस शेल के लिए यहां पर खड़ा किया गया है। गिने चुने हथियार हैं क्योंकि कोई भी कल जैसी अप्रिय घटना को अंजाम ना दिया जाए, लोगों पर जोर जबरदस्ती बल प्रयोग या गोली ना चलाई जाए, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। लेकिन भीड़ अग्रेसिव हो रही है। अब देखते हैं कि ये एग्रेशन खत्म कहां होता है और इस एग्रेशन के आगे कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि KP ओली की सरकार हांफने लगी है। जब कहते हैं ना कि जनता आ रही है सिंहासन खाली करो, नेपाल में वही हालात बन गए हैं। जनता आ चुकी है, पार्लियामेंट भवन के बाहर खड़ी है। अब सिंहासन कब खाली होता है, क्या ये जनता सिंहासन खाली किए बगैर मानेगी या नहीं मानेगी, ये अब इस भीड़ पर, इस युवा वर्ग पर तय होता है कि क्या ये मानेंगे या नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है 19 लोगों को गंवाने के बाद और जिस तरह से 500 लोग अभी भी अस्पताल में उपचाराधीन हैं, कईयों को गंभीर चोटें आई हैं कल के टकराव के बीच में, पुलिस एक्शन के बीच में, उनको देखते हुए ये लगता है कि ये भीड़ शांत होने वाली नहीं है। ये कुर्सी के चारों पावे खिसका कर ही मानेगी। एक बार फिर रोमाना तस्वीरें देख लीजिए। ABP न्यूज़ पर ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं काठमांडू के न्यू बायरासौर इलाके से, जहां एक तरफ 50 से 100 पुलिसकर्मी हैं और दूसरी तरफ कम से कम 2 से 4 हज़ार की भीड़। जहां तक मेरी नज़र जाती है ये पूरी गली अंदर को कर्व तक जाती है, वहां तक लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं और ये लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब लोगों की ये भीड़ किस अंजाम तक जाएगी। सोशल मीडिया बैन को लेकर शुरू हुए काठमांडू की सड़कों पर ये प्रदर्शन पूरे नेपाल में फैल चुके हैं। KP ओली के अपने गृह जिले कोशी प्रोविंस में भी उनके घर के बाहर इसी तरह के हालात बताए जा रहे हैं। भारत और नेपाल की सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। तमाम स्कूल कॉलेजेस यहां पर बंद कर दिए गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्कूलों के बच्चे भी इस प्रदर्शन में आ रहे हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।